जैसे माताओं को देख लेता था तो मेरा मन अभी मतलब नहीं, माँ है बस, सीधे पैर में हो जाता है और बिल्कुल कोई भाव गलत विचार कुछ नहीं। राधा नाम का जब अपने आप चलता है, कहीं भी बाहर निकलता हूँ। हमें ये गुरु जी के रूप में, गुरु तो मिले ही मिले, गुरु जी के साक्षात भगवान है ये। उन्होंने मेरा ऐसा हाथ रखा और बोला कि बेटा 50 बरस के बाद करना है, 50 बरस तक जिएगा तू। क्योंकि जब तक आप किसी को दुख में रखोगे तो आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। महाराज जी का यही वचन है कि किसी का दिल मत दुखाओ। कोई बात नहीं, अगर कोई आपका दिल दुखाता है कोई बात नहीं, वो उसका नेचर है, उसका नेचर है। आप उसको श्री जी मान के आप अपना प्रणाम करके आप निकल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से। अच्छा, क्या करते हैं आप महाराष्ट्र में? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप कहाँ से हैं भैया? मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात। जी जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, फर्स्ट टाइम। कल आया था रात को। अच्छा, आज सुनते हैं महाराज जी की? हाँ, रोज वही चल रहा है पूरे दिन। तो सत्संग के प्रभाव से जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है? पूरा जीवन बदल गया प्रभु जी। क्या क्या बदलाव आया जीवन में? पहले बहुत गंदी सोच थी, लेडीज़ टेलर हूँ मैं, बहुत गंदा दिखता था, पूरा जीवन गंदा था। ऐसे गंदे दिखते नहीं थे पर अंदर की सोच गंदी थी, वो पूरी बदल गई। अपनी बीवी को भी अब माँ समझता हूँ मैं। ब्रह्मचर्य व्रत सब कम्प्लीटली चेंज हो गया? हाँ, कम्प्लीटली चेंज, पूरा लाइफ चेंज हो गया। जी जी जी। तो कैसे ये सब कैसे हुआ? फर्स्ट टाइम कैसे सत्संग सुनने को मिला और ऐसे आकर्षित कितना कैसे हुए आप? ऐसा हुआ कि हम लास्ट ईयर घूमने इधर आए थे, वृंदावन घूमने आए थे, दर्शन के लिए नहीं, घूमने। चलो घूमने चलते हैं सब। फिर तब तो मालूम नहीं था ये बाबा जी का इधर है कि नहीं है। फिर हमारा टेलर में थोड़ा अभी मंदा चल रहा था काम, तो एक हनुमान जी का मंदिर है, उधर भजन में सत्संग में गया था, ऐसे ही खाली घूमने के लिए रात को। भाई बंद ने बोला चला आते। उधर बोला कि मैं 50 बरस के बाद ये भक्ति भाव में ही रहना चाहता हूँ। तो उधर एक काका थे, शंकर काका करके, उन्होंने मेरा ऐसा हाथ रखा और बोला कि बेटा 50 बरस के बाद करना है, 50 बरस तक जिएगा तू। वो पहले गुरु मान ले मैंने, तभी सोच बदल दी कि जिएगा नहीं तो सोचेगा कैसे। तब से जो करना है वो चालू कर दे। तो फिर उसी दिन से चालू कर दिया। फिर ऐसे ऐसे मिलते ही गया। फिर एक दिन ऐसे देख रहा था यूट्यूब पर, तो बाबा जी के वीडियो देखे तो हाँ जी, प्रेमानंद स्वामी जी के। और फिर एक देखा, दो देखा, तीन देखा, फिर पूरे सबसे सब रात दिन वही देखने लगा। फिर सोच बदलने लगी धीरे 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 करके। और फिर उन्होंने बोला कि जो सुनो उसको दिमाग में सोचो क्या है, उसका अध्ययन करो। वो किया अध्ययन और धीरे धीरे पूरा लाइफ बदल दिया। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? वो तो पहले ब्रह्मचर्य वाली, फिर अपने माँ बाप की अवहेलना करता था, ऐसे सबसे अच्छा बच्चा था मैं। फिर भी कोई बात में गर्म हो जाता था, किसी बात में अभी भी थोड़ा थोड़ा तो विकार है, गर्म हो जाता हूँ कभी कभी। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि ये चीज़, तो हम ऐसा सोच ले कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अपनी सोच सही है पर वो दिखाने की प्रवृत्ति सही नहीं है, वो सब बदल गया। तो कितने महीने में ये सब हुआ आपका? एक्चुअली सुन रहा हूँ 6 महीने से। अच्छा। 3 महीने के बाद मैंने सोचना शुरू किया कि सब गलत है चीज़ें, वो सब अनुभव में लेता गया पूरा। सब कुछ छोड़ दिया ना अभी? अभी पूरा छोड़ दिया सब कुछ। हाँ। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया, जब से ये सब छोड़ दिया है, जीवन में कैसा लग रहा है जो आपके पहले वाले जीवन में नहीं था? एक्चुअली 44 ईयर्स का हूँ मैं, बराबर। तो पूरा जीवन गंदगी में ही निकाल दिया मैंने, बराबर। अभी सही चल रहा हूँ। कैसा लग रहा है अभी? अभी जैसे विष्णु भगवान होता है ना, ऐसे सो जाते हैं, शांताकारम भुजगशयनम। एक जीवन में विश्राम स्थली आ गई आप? विश्राम मैंने पूरा विश्राम प्रभु जी, पूरा, किसी का मुँह नहीं रहा, नहीं बीवी बच्चों का, किसी का नहीं। अभी मैं पूरे परिवार को छोड़ के इधर आया हूँ। पहले गोवा भी घूमने, कहीं भी घूमने जाते पूरे परिवार के साथ जाता था। अभी सबको बोल दिया मैं अकेला जाऊँगा, अकेला मेरे को अनुभव करना है। पहले एसी कोच गाड़ी में जाते थे, अभी मैं लोकल में बैठ के आया कि मेरे को अनुभव करना है क्या होता है। और पूरा अनुभव लोकल में भी, खाली ये बाबा जी का वो देख के सबने जगह, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी, तो मेरे को सम्मान दे के बिठाया कि बाबा जी बैठ जाइए। इतना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मतलब श्री जी की अपार कृपा है आपके ऊपर? पूरी अपार, श्री जी की अपार इसलिए कि बाबा जी की सुनो, उनकी समझो, उनकी सोचो और वो करो अनुभव में, तभी अपार पार मिलती है, वरना नहीं मिलती है।
आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है? हाँ जी। मेरे एक 2 साल पहले मेरी पत्नी का अचानक वो गुज़र गए, जी, शरीर छूट गया था। शरीर छूट गया था। तो मैं एक 1.5 साल तक पूरा डिप्रेशन में था, एकदम शांत रहता था, बहुत गुस्सा होता था, बहुत चिड़चिड़ होती थी, हर एक से मैं बात नहीं कर पाता था। मैं 8 से 7 महीने से महाराज जी का सत्संग मुझे यूट्यूब से मिला। तब से मैं पूरा ही मतलब मेरा सब चेंज हो गया सब। महाराज जी की कृपा से ही, शक्ति से ही चल रहा है। जी, ठीक है। तो लाइफ में इतना बदलाव आया, अभी महाराज जी आने वाले, कैसा फील हो रहा है अभी? जैसे राम की राह देखते हैं हम, भगवान की, बिल्कुल। जैसे अभी मंदिर बन गए तो पूरे इंडिया को कैसा लग रहा है। बस महाराज जी को भगवान ही मानते, क्योंकि खुद भगवान क्या है, सत्य है। और महाराज जी का हर एक वचन सत्य है। मैंने उनको भी टटोला कि कितने क्या है क्या नहीं, उनको भी टटोला, क्योंकि इतनी सोच अभी बढ़ गई कि सभी चीज़ को टटोल रहा हूँ मैं। मक्खन जैसे निकलता है ना, वैसे सब चीज़ को मैं टटोलने लगा हूँ अब, तभी अपने आप को टटोलने लगा मैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी बीच में एक बात कही थी कि जे पहले आप जहाँ पे भी जाते थे, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता था, आप गोवा वगैरह अपने फैमिली के साथ जाते थे, लेकिन अब आप जब भी टाइम मिलता है आप यहाँ पे धर्म स्थलीय में आते। तो जैसे कि आपने कहा कि अब हम जहाँ पे जाते थे तो एसी में जाते थे, तो अभी आप लोकल ट्रेन में आए, कैसा अनुभव रहा उस समय? क्या पूछा आपने? क्या? पहले जब आप जहाँ पे भी जाते थे एसी में जाते थे सब, अभी आप यहाँ पे आए लोकल ट्रेन में, आप जनरल में आए, कैसा फील हुआ जब आप ट्रेन में आए? तो अच्छा, अभी आया ना तो मालूम पड़ा कि लोगों की सोच कैसी, कितने झगड़ते हैं कोई भी चीज़ में। जैसे मैं करता था वैसे लोग करते हैं। अभी अपने आप को दूसरों में देख रहा हूँ कि मैं क्या था, बराबर। क्योंकि छोटी छोटी बात में मैं मैया पे गर्म हो जाता था, बराबर। छोटी बात में वो अपने लिए ही सही बोलती थी, पर मैं गलत समझ रहा था कि मेरे को अहम बहुत था, ईगो बहुत था। और जो मास्टर लेवल लेडीज़ में मैं कोई भी ब्लाउज़ हो कुछ भी क्यों एकदम मास्टर लेवल पे थी, तो उसका अहम बहुत था, घमंड बहुत। कस्टमर को भी ऐसे जवाब दे देता था, और कितने भी 25,000 50,000 लाख का भी काम हो तो छोड़ देता था, अहम बहुत था। मेरा ईगो इतना था, अभी एकदम लेवल में। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधा शेर कहाँ से आए? पंजाब हुशियारपुर। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? नहीं पहले भी आया हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? लगभग साल 1.5 साल हो चला है। अच्छा। तो जीवन में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव? जीवन में चेंजेस तो बहुत हैं, अभी इसके बारे में तो बता भी नहीं सकता। महाराज जी साक्षात श्री जी हैं, इनसे इनको देखना ही बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि सौभाग्य की बात है। भाव है उनमें, इतने भाव हैं कि शब्दों में बयान किया जा सकते। बस जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं आपके? जीवन में बदलाव, महाराज जी जैसे कहते हैं सिंपल जीवन जियो ना, आप कुछ ऐसा कुछ गलत कार्य करो, ना किसी का हृदय दर्द दिखाओ, कि नॉर्मल सिंपल जीवन जैसे आपको, जैसे कि नॉर्मल हो, कि जिसमें किसी का कोई दुख ना हो और आपको सुख मिलता रहे। क्योंकि जब तक आप किसी को दुख में रखोगे तो आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। महाराज जी का यही वचन है कि किसी का दिल मत दुखाओ। कोई बात नहीं, अगर कोई आपका दिल दुखाता है कोई बात नहीं, वो उसका नेचर है, उसका नेचर है। आप उसको श्री जी मान के आप अपना प्रणाम करके आप निकल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले अभी? बहुत ज़्यादा महाराज जी के दर्शन बहुत कभी एक महीना हो चला महाराज के दर्शन हुए नहीं हैं, तो ना मन में बेचैनी से रह रही थी, महाराज के दर्शन नहीं हुए। तो आज दर्शन हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी महाराज के दर्शन करने में, कि हाँ कि दर्शन हो जाए महाराज जी के बहुत ज़्यादा। राधे राधे। राधा शेर वंश। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं कानपुर से आया हूँ।
क्या करते हैं आप कानपुर में? मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करता हूँ, इंजीनियर। डिफेंस में जॉब करते हैं। यस। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 6-7 महीने से मैं प्रॉपर महाराज जी के सत्संग सुन रहा हूँ और बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे फील होती है। जब भी मैं बहुत टेंस्ड होता हूँ या फिर अशांत होता हूँ तो महाराज जी के प्रवचन से मतलब एक शक्ति मिलती है हमें। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जैसे कि आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके थॉट प्रोसेस में? जैसे मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठने वाला बहुत अच्छा बताया था महाराज जी ने कि ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे आप तो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी आती है। और बाकी जैसे माँ बाप का कहना और थोड़ा परिवार के प्रति अपने कर्तव्य, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस, मतलब छोटे छोटे चेंजेस जो हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते वो आ रहे हैं हमारे। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग जब आपने स्टार्ट में सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई? एक महाराज जी ने बहुत मतलब बताया था उन्होंने कि वो गंगा किनारे कहीं पे कानपुर में ही बिठूर पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो एक टहल रहे थे तो उनको एक कोई शराबी या फिर कोई मिला था तो उसने बहुत अच्छी मतलब कुछ दिया था, तो उसमें एक शिक्षा दी थी उन्होंने कि कभी ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ टूटिएगा नहीं, जो टूटेगा नहीं वही वो पूजनीय होता है बाद में। तो ये मतलब ये बहुत बड़ा थॉट हमारे लिए महसूस हुआ कि जब मैं बहुत कमज़ोर हो जाता हूँ, हताश हो जाता हूँ, तो लगता है कि विषम परिस्थितियाँ हैं, कुछ समय बाद सुधर जाएंगी, आपको अपना मनोबल मजबूत रखना है। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं ना, कैसा फील हो रहा है अभी यहाँ महाराज जी आने वाले? बहुत बहुत उत्तम महसूस हो रहा है। इससे मतलब ये फीलिंग अपने आप में बहुत, हम तो महाराज जी को पहली बार देखने के लिए बहुत ही उत्साहित है और अभी मतलब खड़े हो गए, मुझे यही लग रहा है कि कब आएंगे और कब मिलेंगे इनसे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? औरैया यूपी से। अच्छा, आप मैं कानपुर। क्या करते हैं आप? मैं एज ए फ्रीलांस वर्क करता हूँ ऑनलाइन। आप बिजनेसमैन। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? पिछले 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। तो 1.5 महीने में कुछ बदलाव आया? जी, बहुत बदलाव आया लाइफ में, बहुत शांति और धैर्य हो गया। पहले एग्रेसिव रहता था, अब एग्रेसिव नहीं रहता। कौन क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं है मुझे, बस अपने जीवन में गुरु जी के आज दर्शन हो रहे हैं फाइनली, आज मेरा जीवन धन्य हो रहा है। मैं बस अपने गुरु को भगवान ही, अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं माना था अभी तक। मैं प्रैक्टिकली गुरु करना चाहता था, लेकिन हमें ये गुरु जी के रूप में गुरु तो मिले ही मिले, गुरु जी के साक्षात भगवान है ये, तो मैंने को ही अपना फाइनली गुरु और फाइनली भगवान मान ही लिया मैंने। और हम रिसेंटली कानपुर थे, एक पार्टी में गए हुए थे, तो वहाँ से बिना बताए घर से निकल आए, सिर्फ अकेले ही आए हुए हैं, वहीं गए हुए थे, सीधे पार्टी से घर से नहीं आ रहे हैं। तो मतलब और 1.5 महीने से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न मेरा बिजनेस करने में मन होता, कुछ भी नहीं। तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए? फर्स्ट टाइम कैसे महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं और इतना आकर्षित हुए? सबसे पहले हम महाराज जी के बारे में एक बात कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी कोई प्रलोभन नहीं देते कि हम ऐसा, हाँ ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मार्केट में अन्य लोग हैं, वो कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे, वो सिर्फ पैसा और ये सब, और पैसे से आस्था नहीं जागृत होती है, आस्था श्रद्धा से जागृत होती है, और वो महाराज जी श्रद्धा से ही आस्था जागृत कराते हैं। और ये चीज़ उनकी खूबी मुझे गुरु जी के भगवान, बस इतना कहना चाहते हैं, आज मेरा जीवन फाइनली धन्य होने जा रहा है। बस गुरु जी के बारे में कोई शब्द नहीं है, अपार हैं वो, अनंत हैं। आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है? मेरे जीवन में प्रभु जी बदलाव ये आ रहा है कि मैंने महाराज जी को सन 2018 में पहली बार यहीं से वृंदावन परिक्रमा मार्ग में यूट्यूब में सुनता था उनका, जब स्टार्ट हुआ था उनका नाम राधा नाम कीर्तन हुआ था, तो मैंने केलकुंज में सबसे पहले उनके दर्शन किए। उसके मैं लगातार उनका सुनता रहा। सबसे पहले मेरे जीवन में संतों के प्रति जो श्रद्धा बा, महाराज जी जो गए थे, तो उसके बाद मैं भक्तमाल चरित्र ले आया, जिसमें मैं संतों, मतलब मेरा संतों और राधा नाम में प्रेम बिल्कुल जागा महाराज जी के। और महाराज जी को मतलब उन्होंने मेरे जीवन में पूरा बदल दिया। मतलब मैं और भी करता था, सब कुछ कर, ब्राह्मण परिवार से सब कुछ करता था, लेकिन मतलब स्थायी जो होता वो नहीं था। महाराज जी ने मतलब राधा नाम के प्रति प्रेम बिल्कुल, मतलब अब कुछ नहीं, बस महाराज जी की शरणागत हो जाएंगे। और मेरे मिलने वाले दोस्तों में सबको मैं यहाँ ले आता हूँ, और कई सारे दोस्तों के पिताजी उनको भी भक्त बने। मतलब हमें दीक्षा नहीं मिली, ये तो मेरे को मालूम नहीं, इतने साल से करना। लेकिन तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव? डेली लाइफ स्टाइल में कि मैं मतलब बाहर जाता हूँ, किसी पहले मेरा जैसे माताओं को देख लेता था, तो मेरा
मन अभी मतलब नहीं, माँ है, बस सीधे पैर में हो जाता है और बिल्कुल कोई भाव गलत विचार कुछ नहीं। राधा नाम का जब अपने आप चलता है, कहीं भी बाहर निकलता हूँ कि नाम प्रति से अपने मन को कंट्रोल करने के लिए जो महाराज जी ने मंत्र दिया है उससे। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना फर्स्ट टाइम, तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरे चेंज हो गया? मुझे मालूम नहीं, बस उनकी वाणी अभी सुनते महाराज जी से सत्संग, डेली। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? सबसे अच्छी बात वो मतलब किसी भी व्यक्ति को महाराज जी मतलब कोई विशेष एक व्यक्ति को नहीं कि आ मेरे पास है, वो कहते हैं आप राम नाम लेते हो ठीक है, आप दुर्गा माँ लेते हो ठीक है, मतलब वो कहते हैं पहले आप सही वे पे आओ, सही लाइन पे आओ, फिर वो अपने आप जो तुम्हें शरणागति या भगवान जी से वो निष्ठा आपको माँ के प्रति पहुँचा देगी, भगवान के प्रति। ये सबसे जैसे कि आपने भी कहा कि आपके लाइफ में इतना बदलाव आया, तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? बहुत ही प्यारा लग रहा है। आज मेरा जीवन फाइनली धन होने जा रहा है। अब मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे हैं। मैं इतना हार्टली पर्सन हूँ आज, फाइनली आज कोई वर्ड नहीं है। बस मैं गुरु जी को साक्षात, और मैंने कल भी देखा था, मैं कल आ गया था ठीक 2 बजे। कैसा लगा उस समय जब महाराज जी के दर्शन किए? अरे शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है मेरे पास कि उनका भाव और उनका, हम उनके बस शरण में आना चाहते हैं, बस हम उनके शरण में ही रहना चाहते हैं, कहीं नहीं जाना चाहते हैं सर। आपको कैसा लग रहा है अभी? मेरा तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, ये मैं सेकंड टाइम देखूंगा। मैं कई बार कोशिश मिले। जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज श्री के दर्शन किया तो कैसा लगा उस समय? उस समय मुझे मतलब वो मेरा मिलेगा सबसे ख़राब समय था। उस समय मैंने जो उनके सेवक थे जो भी कीर्तन करते हैं उनसे कहा था मैं यहाँ, मेरे घर वालों ने रोक दिया, नहीं तो मैं आज शायद उन्हीं के यहाँ होता। 5 साल हो गए मेरे को, तो वो मैं वो अपना सबसे लाइफ का सबसे बेकार समय मानता हूँ घर वालों की वजह से। अभी कैसा फील हो रहा है? अभी तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोबारा महाराज जी से। टोकन भी मिल गया? टोकन, हाँ टोकन भी मिल गया। मैं 3 बार टोकन भी नहीं मिला था मुझे, इस बार फाइनली राधा रानी की कृपा से। राधे राधे। राधे 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 भैया। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मैं कानपुर से हूँ पहली बार आ रहे हैं? जी, दूसरी बार आए हैं। महाराज जी के दर्शन पहले किए थे? नहीं, पहली बार महाराज जी के दर्शन होंगे। तो सत्संग सुनते हैं महाराज जी की? जी, 8 महीने से सुन रहे हैं। डेली सुनते हैं लगभग? हाँ, रोज़ सुनते हैं 1-2 घंटे। तो कुछ बदलाव आ रहा है जीवन में? हाँ, कई बदलाव आए हैं मेरे अंदर। क्या क्या बदलाव आ रहा है? जैसे मैं कम से कम 10 साल से नॉनवेज खा रहा था, जी। वो अब छूट चुका है बिल्कुल 100%। अच्छा, जी, सब कुछ छोड़ दिया? सब कुछ छोड़ दिया। और क्या क्या बदलाव आ रहा है डेली लाइफ स्टाइल में? कुछ डेली लाइफ स्टाइल में बदलाव ये है कि पहले भगवान का नाम जब मन में आ गया या कहीं दिख गए तब होता था। अब वो एक दिनचर्या बन गया है कि जैसे रोज़ ड्यूटी करते हैं अपने ऑफिस की, वैसे ही अपने अंदर राधा नाम जप करने का भी एक टाइम बना लिया है कि रोज़ 1100 बार या 108 बार नाम जप करना ही है। और भगवान के प्रति श्रद्धा जो है वो एक फिक्स हो गई है कि हाँ, ये इतना समय तो देना ही देना है। जी जी। तो महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी की बात ये सबसे अच्छी लगी है कि उन्होंने कोई ये नहीं कहा है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए करिए। उनका कहना ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उस पर निष्ठावान रहिए, तो वो चीज़ हमको अच्छी लगी है। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ मिल गया। जी। आज महाराज जी के दर्शन अगर हो जा रहे हैं। किस रूप में मानते हैं महाराज जी को आप? आज तक गुरु मैंने ये समझता था कि गुरु के नाम पे सब ठगबाजी होती है, लेकिन मैंने अपने जीवन में 40 साल की एज में महाराज जी को ही अपना गुरु माना है और उन्हीं को भगवान माना है। राधे राधे। राधे राधे जी।